चलो सबसे पहले समझते हैं कि एक्ने आखिर होते क्यों हैं। तो देखो, एक्ने या पिंपल्स होने का सबसे बड़ा रीजन है एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन और क्लॉग्ड पोर्स। देखो, हमारी स्किन के अंदर सीबेशियस ग्लैंड्स होता है जो एक ऑयली सब्सटेंस यानी कि सीबम प्रोड्यूस करता है। ये सीबम स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जब तक ये कंट्रोल में रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर किसी वजह से सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है या फिर डेड स्किन सेल्स प्रॉपर्ली रिमूव नहीं होते हैं तो ये स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। इस ब्लॉकेज की वजह से सीबेशियस ग्लैंड का ऑयल बाहर नहीं निकल पाता और ये पोर्स के अंदर ही इकट्ठा होने लगता है और यही ब्लॉकेज एक्ने या पिंपल बनने का पहला स्टेप होता है। अब प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब कुछ बैक्टीरिया क्लॉग्ड पोर्स के अंदर चले जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बढ़ाने लगते हैं और इसी वजह से पिंपल्स और ज्यादा पेनफुल और रेड हो जाते हैं। तो अगर किसी तरह से सीबेशियस ग्लैंड का सीबम कंट्रोल में हो और पोर्स अनक्लॉग्ड रहे तो एक्ने होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब इस एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन के मेन रीजंस क्या होते हैं और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखो, एक्ने को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए ये समझना जरूरी है कि तुम्हें किस टाइप के एक्ने है, क्योंकि सभी एक्ने एक जैसे नहीं होते और हर टाइप के एक्ने का अलग ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली एक्ने को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी 1 में आते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने, जैसे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स। ये बहुत ही छोटे और माइल्ड एक्ने होते हैं और पेनफुल नहीं होते हैं। ये तब बनते हैं जब पोर्स में ऑयल और डेड स्किन सेल्स जमा हो जाते हैं। इनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन वगैरह नहीं होती है। कैटेगरी 2 में इन्फ्लेमेटरी एक्ने आते हैं। ये एक्ने रेड और सूजन वाले होते हैं क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और इन्फ्लेमेशन भी इन्वॉल्व होता है। इसमें भी 2 टाइप के एक्ने होते हैं। एक को कहते हैं पप्यूल्स, जो छोटे इन्फ्लेम्ड बम्स होते हैं, और दूसरा है पस्ट्यूल्स। ये भी सेम ही होते हैं लेकिन इनमें पस भरा होता है। कैटेगरी 3 में सीवियर इन्फ्लेमेटरी एक्ने आते हैं। अगर तुम्हें ये टाइप की एक्ने है तो नॉर्मल स्किन केयर प्रोडक्ट से ये ठीक नहीं होंगे। इसमें भी 2 टाइप के एक्ने होते हैं, सिस्टिक और नोड्यूलर। ये सबसे सीवियर एक्ने होता है जो स्किन के अंदर काफी डीप, पेनफुल और पस फ्लूइड होता है। इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही पॉसिबल है। देखो, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हें कैटेगरी 3 के एक्ने है यानी कि सिस्टिक और नोड्यूलर एक्ने है तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसे एक्ने में सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, तुम्हें एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें कैटेगरी 1 और 2 के एक्ने है यानी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और माइल्ड एक्ने है तो जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस में आगे बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए काफी इफेक्टिव होंगे। चलो अब बात करते हैं बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट फॉर एक्ने प्रोन स्किन। स्किन केयर रूटीन में सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग, जिसमें तुम्हारे पास तुम्हारी स्किन टाइप के हिसाब से एक अच्छा फेस वॉश या क्लेंजर होना चाहिए जो तुम्हारे फेस से डर्ट और ऑयल को रिमूव करके पोर्स को क्लीन करे। एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट फेस वॉश की बात करें तो मुझटेक का ओशन फेस वॉश एक बढ़िया ऑप्शन है। क्लींजिंग के बाद मॉइस्चराइजर लगाना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई, मॉइस्चराइजर लगाना मैंडेटरी है। एक्ने प्रोन स्किन के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करें ताकि स्किन हाइड्रेट रहे बिना पोर्स को क्लॉग किए। तो मॉइस्चराइजर में द डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर एक अच्छा ऑप्शन है जो एक्ने कंट्रोल करने के साथ स्किन को हाइड्रेट भी रखेगा। इसके अलावा एक्ने स्कार्स और डार्क स्पॉट से बचने के लिए सनस्क्रीन जरूर लगाएं। ऑयल फ्री और नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन यूज करें जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट होती है। तो आप TSE का एलादी सनस्क्रीन या अरोमा मैजिक का एलोवेरा सनस्क्रीन जेल यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको छोटे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और माइल्ड एक्ने हैं तो नाइट स्किन केयर रूटीन में एक फेस सीरम ऐड करें जो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा और क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग्ड करने में हेल्प करेगा। सीरम्स में बेस्ट ऑप्शन है मिनिमलिस्ट का 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। ये पोर्स को डीप क्लीन करने के साथ एक्ने को प्रिवेंट करता है। तो ये प्रोडक्ट्स कैटेगरी 1 और 2 की एक्ने को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन एक्ने को कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स काफी नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि स्किन सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी हेल्दी होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्ने होने का सबसे बड़ा कारण ये एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन है। तो सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होने के 3 मेन रीजंस होते हैं। पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्यूबर्टी के टाइम स्पेशली लड़कों में टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। ये हार्मोन सीबेशियस ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव कर देते हैं जिससे ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है और इसीलिए 15 से 25 साल की उम्र में एक्ने की प्रॉब्लम कॉमन होती है। इसके अलावा स्ट्रेस और पुअर डाइट भी हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं जिससे एक्ने ट्रिगर होते हैं। सेकंड रीजन है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को एक्ने या ऑयली स्किन की प्रॉब्लम रही है तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब आपके जेनेटिक्स आपकी स्किन के बिहेवियर और कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड है स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। जब आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे एक्ने हो सकते हैं। लेट नाइट तक जागने से भी स्किन रिपेयर का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है जो एक्ने को ट्रिगर कर सकता है। तो साइंटिफिक लेवल पर ये रीजंस एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा एक्ने एंड पिंपल फ्री क्लियर स्किन के लिए
लिए आप लोग अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो। जैसे दिन भर में 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना, अपने पिलो कवर और टॉवेल को टाइम टू टाइम क्लीन करो और जंक फूड, ऑयली फूड एंड शुगर जितना हो सके अवॉइड करो। कुछ स्टडीज में ये दिखाया गया है कि जो लोग ज्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं उनमें एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसलिए जब तक आपकी एक्ने कम्प्लीटली ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक मिल्क को अवॉइड करें। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि मिल्क हर किसी के लिए एक्ने का कारण हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। बाकी आप अपनी डाइट में ये कुछ सुपर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करें जिससे आपको अपनी स्किन में नेक्स्ट लेवल डिफरेंस दिखेगा। आंवला, अनार, पपाया, गाजर, पालक, शकरकंदी, टमाटर, चुकंदर, नारियल और हल्दी, ये सब फूड्स आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इनमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। बेसिकली कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को टाइट और यूथफुल रखता है। तो अगर आप ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करोगे तो सिर्फ 2-3 हफ्ते में ही आप अपनी स्किन में नोटिसेबल डिफरेंस देख पाओगे।